जय हिंद। आज देखेंगे मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो मानव नेत्र होता है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। इसके एक प्रकार का एक मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिया है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब पढ़ते हैं प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, मानव नेत्र क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। मानव नेत्र एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है, एक प्रकार का प्राकृतिक यंत्र है जिसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके प्रमुख भाग निम्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है दृढ़ पटल। अब सबसे पहले देखते हैं दृढ़ पटल क्या होता है। मानव नेत्र के बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। मानव नेत्र जो होता है वो मानव नेत्र बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहा जाता है। इसके बाद सेकंड में देखते हैं रक्तक पटल क्या होता है। अब देखेंगे रक्तक पटल क्या होता है। रक्तक पटल जो होता है वो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहा जाता है। जो दृढ़ पटल होता है, जो कठोर भाग होता है, उसके भीतरी भाग में भीतरी पृष्ठ में एक काले रंग की झिल्ली लगी रहती है जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कार्निया क्या होता है। कार्निया जो होता है वो दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहा जाता है। जो दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल के सामने का जो भाग होता है उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहा जाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं दृढ़ पटल के सामने उभरे तथा पारदर्शी भाग को कार्निया कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं आइरिस क्या होता है। आइरिस कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। कार्निया जो होती है, कार्निया के पीछे एक रंगीन होती है ये झिल्ली और अपारदर्शी होती है जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन कई रंगों की और अपारदर्शी एक झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं या आइरिस कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेत्र तारा क्या होता है। नेत्र तारा आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस जो होता है, जो आइरिस मतलब जो अपारदर्शी जो झिल्ली होती है उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। इसको पुतली भी बोल सकते हो या फिर नेत्र तारा बोल सकते हो। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा कहा जाता है। इसको नेत्र तारा बोलेंगे। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा कहा जाता है। इसके बाद फिर देखते हैं रेटिना क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रेटिना अलग से भी आता है, एक नंबर में आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। रेटिना क्या होता है या हमें इसके साथ में डायग्राम के साथ में लिखना होता है। रेटिना क्या होता है, रेटिना के बारे में लिखेंगे। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। रक्तक पटल के नीचे होती है और नेत्र के सबसे अंदर सबसे भीतरी भाग में एक परत होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहा जाता है। पारदर्शी झिल्ली का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है और अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। तो रेटिना में हमें यही, रेटिना एक प्रकार की ऐसी झिल्ली होती है जो रक्तक पटल के सबसे नीचे होती है, रक्तक पटल के नीचे होती है और नेत्र के सबसे भीतर होती है, नेत्र के सबसे अंदर होती है। ऐसी झिल्ली को ही रेटिना कहा जाता है।